हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम के बारे में कि फॉर्मूला लर्न कैसे करें। अगर लर्न कर ले तो उसको लंबे समय तक यानी कि लॉन्ग टाइम तक कैसे हम उसको याद रख पाए, और हम आज उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज मैं आपको कुछ निंजा स्टेप्स बताने वाला हूं कि भाई आपको ये फॉलो करना है और आपके जो फॉर्मूले हैं वो आपको कभी भूलेंगे भी नहीं। तो आपको पता चल जाएगा कि वो निंजा स्टेप्स क्या होने वाले हैं। तो जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू, देखते हैं हमारे पास आज हम फॉर्मूले को कैसे लर्न करना सीखते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे पास कौन कौन से स्टेप आपको फॉलो करने हैं कि जिससे आपका जो फॉर्मूला है वो आपको लर्न हो जाए। सबसे पहले आपको करना क्या है कि सबसे पहले हमें देखना है कि क्या फोकस करना है हमें कि फॉर्मूला रिवीजन टेक्निक कैसे आपको फॉलो करनी है। कुछ निंजा स्टेप है भाई। आपको लगेगा कि जो आज मैं आपको बता रहा हूँ सर ये कैसे बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप 7 डेज आप ये काम करेंगे ना तो आपके अंदर इतना बड़ा इंप्रूव हो जाएगा भाई, इतना बड़ा इंप्रूव होगा। आप खुद कहेंगे कि आज तक जो मैंने किया वो तो सब वेस्ट था, फॉर्मूले को मैं लर्न नहीं कर रहा था कि किसी तरह से रटने की कोशिश कर रहा था, वो सब गलत था। लेकिन आज आपको जो मैं बेसिक बेसिक चीज बता रहा हूँ ना वो आपकी लाइफ में आगे तक जाएगी। और आप कोई सी भी क्लास के लिए किसी भी फेज के लिए आप अगर इसको स्टेप को लेके चलेंगे ना तो आपको हमेशा जीत ही मिलेगी। क्या करना है, सबसे पहली बात आपको करना क्या है कि अंडरस्टैंड स्मॉल थिंग्स ऑफ द चैप्टर्स। कहने का मतलब है भाई आपके पास कि आप चैप्टर को अपने आप सेल्फ पढ़ें। आप ये देखें कि मुझे इस चैप्टर में कौन कौन सी छोटी छोटी बातें हैं जिसको याद रखना है, किस बेस पे चैप्टर चल रहा है, कौन कौन से मेरे पास फॉर्मूले अप्लाई होने वाले हैं इसमें। उससे क्या होता है, देखो आपके पास दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। एक आपका साइंस है, जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो फॉर्मूला चलेगा। एक आपके पास मैथ्स है। आपको पता है कि मैथ्स 101% जितना भी 100% आते हैं क्वेश्चन सारे फॉर्मूला बेस आएंगे। तो इसका मतलब मैथ्स को करने के लिए आपको फॉर्मूला जरूर अच्छे से कवर होने चाहिए, तभी आप मैथ्स को सोल्व कर पाएंगे। तो अब हमारे पास क्या कहा कि अंडरस्टैंड स्मॉल थिंग्स ऑफ द चैप्टर, कि भाई छोटी छोटी बातों को आपको पढ़ना है। आपको देखना है कि इस चैप्टर में हमें इस चीज की जरूरत पड़ेगी। अगर किसी काम को करने के लिए आपको पता चल जाए कि मुझे इस वर्क को करने के लिए इतना मटेरियल मुझको चाहिए, तो आप पहले से ही रेडी रहेंगे कि भाई इतना मटेरियल मुझे चाहिए और इस काम को करने के लिए मुझे सब कुछ ये मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। तो आपका वो काम कंप्लीट भी होगा और अच्छा भी होगा, क्योंकि आपको पता है कि आपने टाइम वेस्ट भी नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर कल को आपको पता होता है कि इस काम को करने के लिए मुझे ये मटेरियल अब चाहिए तो आप दौड़ के जाते वो मटेरियल लेके आते हैं। जो टाइम आपका वेस्ट हुआ तो भाई आपने तो वेस्ट किया अपना टाइम। एक तो आपका जो काम होना था वो 1 आवर्स में होना था, आपने उसको 2 आवर्स में किया, तो टाइम तो वेस्ट आपने किया ना। और आपको पता है कि जब कंटिन्यूअसली काम होता है ना तो एक अच्छा काम हो सकता है, और अगर आप ब्रेक करके लोगे ना तो आपको पता है कि अभी मैंने क्या किया था यही भूल जाओगे आप। तो इसका मतलब क्या है कि आपको ध्यान रखना है कि हर एक चैप्टर को आप ज्यादा नहीं 15 मिनट्स में पढ़ सकते हैं कि भाई हमें इस चैप्टर में ये कंडीशन चाहिए, ये फॉर्मूला चाहिए, और इन बातों का हमें याद रखना होगा कि ये चैप्टर इस बेस पे चलता है। इतनी बात समझ में आई। फिर आपको क्या करना है कि भाई दूसरा स्टेप आपको करना है कि क्रिएट करना है एक फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड का मतलब क्या है, आपने जो जो पढ़ा एक बार आप उसको कॉपी में रफली नोट कर लें। आपका एक फ्लैश कार्ड बन गया कि हाँ इस चैप्टर से मुझे ये सीखने को मिला, मुझे इन चीज की जरूरत थी, तो आपने एक फ्लैश कार्ड बना लिया। उससे क्या होगा कि आप कभी भी अगर देखेंगे तो आपको ये पता रहेगा यार इस चैप्टर में ना हमारे पास ये कंडीशन लेके आनी थी, हमें इतने फॉर्मूले याद करने थे, ये कंडीशन थी और इतनी थ्योरम्स थी। ये सब कुछ आपने एक फ्लैश कार्ड बनाया, और जैसे ही आपने फ्लैश कार्ड तैयार किया उस दिन आपका चैप्टर बहुत ही आपको क्या लगने लगेगा, इजी लगने लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि आपने उसकी तैयारी ना उस लेवल से की है, उस लेवल से जिससे कभी कोई बच्चा करना भी नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि आपने छोटी छोटी बातों को सीखा। आपने देख लिया कि हाँ इसके चैप्टर में ये बात होने वाली है, ये फॉर्मूले लगने वाले हैं, ये थ्योरम्स हैं, ये प्रॉपर्टी, और उस सब का फ्लैश कार्ड बनाया और उसको अपने पास रख लिया और अच्छे से उसको कवर किया। जिस दिन आपने ये सब कुछ किया ना फिर आपको पता चलेगा कि चैप्टर में ये चीज थी, इस चीज की मुझे जरूरत पड़ेगी, तो आपका पूरा चैप्टर यहीं पर ही आपका क्या हो जाएगा, 50% कवर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है इस चैप्टर में हमें ये मटेरियल चाहिए। अब इसके बाद दूसरे स्टेप पे आते हैं। तो हमने कहा कि हमें क्या बनाना है भैया, आपके पास फॉर्मूला चार्ट। हमें पता चल गया कि इसके पास इतने फॉर्मूले थे, हमने फटाफट से एक चार्ट बनाया, फटाफट अच्छे अच्छे से सुंदर सुंदर से उसमें हमने फॉर्मूले को लिख दिया, सजा सजा के लिखा। और क्यों लिखा? क्योंकि आपको पता है कि जब कुछ चीज आप अच्छे से करते हो ना उसको करने में, उसको देखने में बहुत अच्छा लगता है। आप किसी शादी में जाओगे,
आप ये तो है नहीं कि लोअर टी शर्ट में चले जाओगे। क्यों जाओगे आप लोअर टी शर्ट में? आपको पता है कि भाई एक अच्छी हम जगह जा रहे हैं, सबको रिप्रेजेंट करना है, तो कोई मुझको देखेगा तो क्या बोलेगा। तो ऐसे फॉर्मूले, अगर आप जितना गंदा लिखोगे उतना ही गंदी सोच आपकी होगी। आपको क्या करना है कि आप अपनी तरफ से बेस्ट करें। मैं नहीं कह रहा कि आप बहुत अच्छा लिख सकते हो, अरे आपकी राइटिंग जैसी है उसमें आप अपना बेस्ट दें और अच्छे अच्छे से उसको नोट करें, एक चार्ट तैयार करें और फिर उस चार्ट को करना क्या है आपके स्टिक इन, कहां पे करना है भाई आपके पास स्टिक करना है इट इन फ्रंट ऑफ द स्टडी टेबल। ध्यान से सुनो, आपने क्या करना है कि भाई जैसे ही चार्ट कंप्लीट हुआ, आपने चार्ट को बना लिया, जहां पर आप बैठ के पढ़ते हो उस चार्ट को उसके सामने क्या कर देना, आपको चिपका देना है, स्टिक कर देना है। क्यों? क्योंकि जिस दिन आप वहां पर बैठोगे तो आपके बिल्कुल आईज के कांटेक्ट में क्या रहेगा, वो चार्ट पेपर रहेगा, और जैसे ही आपकी नजर पड़ेगी आपका दिमाग एकदम चलेगा, एक बार चार्ट को क्या कर लूं, मैं थोड़ा सा रिवाइज कर लूं, तब जाकर मैं इन क्वेश्चन को करता हूँ। क्यों आपके पास इतनी डेवलपमेंट आएगी भाई आपके पास? क्योंकि आपने तैयारी भी बहुत बेस्ट कर रखी है, और वो बेस्ट तैयारी कर रखी है भाई जो बच्चा कभी नहीं करता है। और अगर आपने ये चीज कर ली तो आपको दुनिया में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा, कोई ऐसी ताकत नहीं होगी जो आपको रोक दे। सारी दुनिया भी दम लगा लेना तो आपको रोक नहीं पाएगी, क्योंकि आपने जज्बा ही उतना बना लिया कि आपने क्या किया, जो मेरी वीकनेस थी मैंने उसी पे ही वर्क किया, उसी को हिट किया, क्योंकि मुझे पता है कि आज मैं हारूंगा, कोई बात नहीं है, नेक्स्ट डे तैयार है हम, ठीक है आज नहीं हुआ कल को होगा, कल नहीं होगा तो परसों होगा, परसों नहीं होगा तो नेक्स्ट डे होगा। आपको पता है कि किसी वर्क को करते करते ना आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाती है, चाहे वो कितना ही ज्यादा एक्सपर्ट हो, आप एक दिन उसको बीट कर देंगे। क्यों? क्योंकि आप सोच रहे हो कि मैं उसे बीट करूंगा, और वो सोच रहा है बस नॉर्मल है क्या कर लेगा मेरा। लेकिन ध्यान रखना, क्वेश्चन कभी चेंज नहीं होगा, आपका माइंड जिस दिन चेंज हो गया वो क्वेश्चन भी आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा आपके माइंड से कि हाँ मैंने इसको कंप्लीट किया। तो ये ध्यान रखना है, कभी भी लड़ाई से डरना नहीं है। लड़ाई ये नहीं कि आप किसी का सिर फोड़ दो जाके, सिर्फ आपको स्टडी से लड़ाई करनी है, जो नहीं होता मुझे वही करना है। जिस दिन आपकी ये सोच बनेगी ना तो आपको पता चल जाएगा कि कोई सा चैप्टर हो, कोई क्वेश्चन हो, किसी तरह का भी हो, आप उसे बड़े इजीली आप क्या कर देंगे, सोल्व करेंगे। तो ये आपके पास आज निंजा टेक्निक थी भाई, निंजा स्टेप थे, 2-3 स्टेप के बाद आपको खुद फील हो जाएगा कि भाई मैं फॉर्मूले कैसे लर्न कर सकता हूँ। अगर आपको ये भी लगता है ना कि आज मेरे पास टाइम मिलेगा, फटाफट से 4 फॉर्मूले अपनी पॉकेट में रख के लिखकर किसी पेपर पे और अपना लर्न करते रहे जहां भी टाइम मिले। लेकिन अपनी ध्यान रखना, आधे बच्चे क्या करते हैं भाई, अपनी मान लो कोई नोटबुक है, फॉर्मूले लिखने बीच में लिख देंगे, बदतमीज है, बीच में लिख देते हैं उसको। अरे अगर कल को आपको जरूरत पड़ेगी आप ढूंढते रहोगे उसको कि कहाँ लिखे थे मैंने। या तो आप इस अपनी नोटबुक के फ्रंट पेपर पे फॉर्मूले लिखें, आप कुछ पेपर्स वहां पर क्या कर दें, छोड़ दें कि मुझे इसमें वर्क ही नहीं करना है। कोई नोट होगा, कोई अच्छी बात बोलेंगे टीचर, तो मैं उसको कहाँ लिखूंगा, फ्रंट में लिखूंगा, क्योंकि मुझे पता रहेगा कि मैंने कुछ अपने इंपोर्टेंट नोट्स लिखे थे, फॉर्मूले लिखे थे, तो कहाँ लिखे थे, तो फ्रंट में लिखे थे, या फिर नोटबुक के बैक पे लिखो। तो आपको इस तरह की स्ट्रेटेजी निभानी है, और बच्चों की तरह नहीं, आपको यूनिक होना पड़ेगा सबसे, तब जाके आप कभी किसी चीज को देखोगे ना। अगर आपको सक्सेस इंसान दिखता है ना तो वो बहुत से अलग चलता है। अगर आप सबके जैसे चलोगे तो बस आप भीड़ में चल रहे हो, अगर भीड़ में चलोगे तो आपको कोई नहीं देखेगा। आपको या तो भीड़ को बीट करके आगे निकलना है, या भीड़ से साइड होकर अपना रास्ता खुद बनाना है। तो आपको देखना है कि आपको कैसे चलना है। ये मैं कहूंगा कि अगर आपको मैथ्स को अच्छा करना है तो आपके फॉर्मूले, आपकी थ्योरम्स, आपकी प्रॉपर्टीज और जितने भी आपकी कंडीशंस लगती हैं वो आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तब जाके आप एक अच्छा डेवलपमेंट कर सकते हो अपने मैथ्स सब्जेक्ट में। ठीक है ना? तो ध्यान से सुन लो भाई, जाना कहीं है, जाना है आपको कहाँ, सब्सक्राइब करने मुझको, वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है आपको, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इतनी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए इसीलिए बनाता हूँ कि भाई आप सक्सेस हो जाएं। तो मोर लेटेस्ट अपडेट एंड वीडियोस डू फॉलो आवर चैनल। थैंक यू।